मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जीके का आपका नेक्स्ट चैप्टर कराने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आप ये सब बुक में फिल करेंगे। योर दिस चैप्टर इज चैप्टर 35 प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब मीन्स बेटा कहावतें। ये इंग्लिश में आपको दिए हुए हैं प्रोवर्ब्स। इनकी मीनिंग आपको प्रोवर्ब्स में फिल करना है, फिल द मिसिंग करना है आपको। देखिए, आप यूजिंग द पिक्चर गिवन फिल इन द मिसिंग वर्ड इन दीज फेमस प्रोवर्ब्स। आपको जो इसमें फिल करना है ना, एक्चुअली में उसकी पिक्चर आपको दे रखी है और आपको वो फिल करना है इसमें। दीज आर टूल्स, ये टूल्स बने हुए हैं ना, औजार बने हुए हैं ये। तो इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? टूल्स। ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। जो कई बार क्या होता है बेटा, गलत काम करते हैं हम, और हम ब्लेम किसको देते हैं कि हमारी टूल्स ही खराब थे। कोई कारीगर काम करता है और उससे गलत काम होता है और वो क्या करता है, अपने टूल्स को ब्लेम दे देता है। कभी हम भी करते हैं ना, हम कुछ गलत काम कर देते हैं और हम ब्लेम किसी और को दे देते हैं। नेक्स्ट है ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ये स्टोन बनाया ना, स्टोन फिल करना था हमें इसमें। तो ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस मतलब जो कभी इधर काम कर रहा है कभी उधर काम कर रहा है, तो वो अपनी जिंदगी में कुछ भी पैसा नहीं इकट्ठा कर पाता। अब यहाँ पे बर्ड की पिक्चर बनी है, तो हमने इसमें क्या फिल करा? बर्ड। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसकी मीनिंग है बेटा, हम कई बार कुछ अच्छा पाने के लिए और अच्छा पाने के लिए हमारे पास जो है हम उसे भी खो देते हैं। लालच में हम कुछ और ज्यादा अच्छा पाने के लिए जो हमारे पास होता है हम उसे भी खो देते हैं। इसकी मीनिंग यही है। ए स्टिच इन टाइम सेव 9। इसका स्टिच इन टाइम सेव 9 मीन्स हमें कोई भी प्रॉब्लम है, जब वो छोटी है तभी हमें उसे सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो बड़ी हो जाए। ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चमकने वाली कोई भी चीज बेटा सोना नहीं होती। चमकने वाली सारी चीजें सोना नहीं होती। लुक बिफोर यू लीप। देखिए, यहाँ पे गोल्ड बना था तो यहाँ पे गोल्ड फिल हुआ है। ये बच्चा क्या कर रहा है? लुक कर रहा है, देख रहा है, तो यहाँ पे लुक फिल करना था हमें। पिक्चर में जो हो रहा है हमें वही फिल करना है इसमें। बाकी आपको इन प्रोवर्ब्स की मीनिंग भी पता होनी चाहिए। लुक बिफोर यू लीप मतलब हमें कोई भी सिचुएशन में बोलने से पहले उस सिचुएशन को अच्छे से लुक कर लेना, मतलब पता होना चाहिए हमें उस सिचुएशन के बारे में। मेक हे वाइल द सनशाइन। कोई भी काम सही समय पर करते हैं तो वही सही रहता है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट में भी आता है बेटा, कि किसी भी बुक को हमें उसके कवर देख करके जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कवर खराब हो और अंदर बुक में बहुत अच्छी चीज हो। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। हर बुरे काम के पीछे कुछ अच्छा भी होने वाला होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका चैप्टर 35 बुक्स एंड ऑथर। चैप्टर 36 नेम ऑफ सम फेमस बुक्स आर गिवन बिलो। कुछ बुक्स के नाम आपको दे रखे हैं। टेक हेल्प फ्रॉम पिक्चर्स क्लूज एंड पुट द नेम ऑफ ऑथर अगेंस्ट ईच बुक। हर बुक के आपको पिक्चर देख करके और बुक का नाम देख करके आपको ऑथर का नाम भरना है बेटा। गोदान, ये प्रेमचंद जी की पिक्चर है। गोदान किसने लिखी थी? कौन थे इसके ऑथर? प्रेमचंद। मेघदूत, इसके ऑथर कौन थे बेटा? कालिदास। ये पिक्चर भी बनी हुई है। गीतांजलि इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये उनकी पिक्चर है बेटा।
रविंद्रनाथ, सॉरी रविंद्रनाथ ही है आपके इसमें, बाकी इनका काफी लंबा नाम है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। NEHRU भी है बेटा, इसमें यू भी लिखा हुआ है, ये NEHRU। रामचरितमानस, दिस इज रिटन बाय तुलसीदास, हियर इज द पिक्चर ऑफ तुलसीदास। अर्थशास्त्र is written by Kautilya. Here is the picture of Kautilya. Mahabharata is written by Ved Vyas. Here is the picture of Ved Vyas. Anand Math, Bankim Chandra Chatterjee. Here is the picture of Bankim Chandra Chatterjee. Kamaini, Jai Shankar Prasad. Kamaini is written by Jai Shankar Prasad. Here is the picture of Jai Shankar Prasad. ये पिक्चर जय शंकर प्रसाद की है बेटा। मालगुडी डेज, इट इज रिटन बाय RK नारायण। हियर इज द पिक्चर ऑफ RK नारायण। इंडिया विंस फ्रीडम, इट इज रिटन बाय अब्दुल कलाम आजाद। ये लास्ट में बेटा D है, अब्दुल कलाम आजाद। Here is the picture of Abdul Kalam Azad. My Experiment with Truth, written by Mahatma Gandhi, and here it is the picture of Mahatma Gandhi. Next students, इसमें मैचिंग और भी है। आपको ये स्टोरीज दे रखी हैं, इस स्टोरीज के ये कैरेक्टर हैं और ये ऑथर हैं। How many of you are fond ऑफ रीडिंग स्टोरीज? आप में से कितने लोग हैं जो कि स्टोरीज पढ़ते हैं बेटा? आप लोग अपनी कोर्स की बुक के अलावा स्टोरीज पढ़नी चाहिए आपको। कैन यू मैच द स्टोरी विद देयर कैरेक्टर्स एंड ऑथर्स? हम देखते हैं नॉडी कार्टून आता है ना बेटा। बिग ईयर्स, ये कैरेक्टर का नाम है। उसमें हमने इस वाली लाइन में ये नंबर फिल किए हैं और इस वाली लाइन में इस लाइन के नंबर फिल किए हैं, जिससे मैचिंग हुई है। देखो 1 की मैचिंग इधर हुई है बिग ईयर्स में, और बिग ईयर्स की मैचिंग यहाँ पे हुई है, एनिड ब्लाइटन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिंगर बेल, पीटर पैन इज द कैरेक्टर ऑफ टिंगर बेल, ठीक है। अब इस H की मैचिंग कहाँ पे है? H की मैचिंग है इधर, JM बैरी, ठीक है। हमने इसके नंबर्स यहाँ पे मैच किए हैं और फिर ये नंबर ABCD हमने यहाँ पे मैच किए हैं, तब ये रिपीट मैचिंग हो रही है इसमें। मोगली, इट्स कैरेक्टर इज बगीरा। बगीरा किसने लिखा था बेटा? रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट है हरमियोन, इसका कैरेक्टर है बेटा हैरी पॉटर, ठीक है। और ऑथर हैं इसके JK रोलिंग, ठीक है। विनीज 5 नंबर पे है। विनीज की मैचिंग किससे हो रही है? क्रिस्टोफर रॉबिन से, ठीक है। अब क्रिस्टोफर रॉबिन की मैचिंग हमने किससे की है? के की मैचिंग हमने AA मिलीन से की है। विली वोंका 6 की मैचिंग हमने किससे की है? चार्ली से। विली वोंका इस स्टोरी का नाम है बेटा और इसका कैरेक्टर है चार्ली। अब चार्ली B की मैचिंग हमने किससे की है? रोएल्ड दाल 6। अब है बेटा 7 स्वामी स्टोरी का नाम है मानी, इसका कैरेक्टर है बेटा मानी I पे है। I की मैचिंग है RK नारायणन। नेक्स्ट है एलिस,
एलिस की मैचिंग है बेटा मैड हैटर से, और इसमें सी की मैचिंग है लुइस चारोल से। अंकल आल्प्स 9 पे है, 9 की मैचिंग है हिडी से, और हिडी की मैचिंग हमने करी है, इसके ऑथर का नाम है डी जोहाना सिप्री। डोरोदी 10th इसकी मैचिंग है विजार्ड ऑफ ओज, इसकी मैचिंग है एल फ्रैंक बॉम से। मैरी लेनॉक्स 11 पे इनकी है कोलाइन से, इसकी मैचिंग है फ्रांस हेडोक्सन ब्रिनेट। आप बेटा इसमें स्टोरीज और ऑथर के नाम पे ध्यान देंगे, कैरेक्टर यू कैन लीव। लास्ट है चार्लोट इज मैच विद विल्बर एंड जे इज मैच विद ईबी वाइट। स्टूडेंट्स ये चैप्टर हम छोड़ रहे हैं फेरी टेल्स, इसमें 10 फेरी टेल्स के बारे में बात की हुई है, एंड आई डोंट थिंक कि किसी ने भी बेटा ये 10 फेरी टेल्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज। स्पोर्ट्स कप और ट्रॉफीज बेटा, A trophy is a tangible, durable reminder of a specific achievements and serves as a recognition and evidence of merit. Trophies are often awarded for sports events from youth sports to professional level athletes. Trophies बेटा एक आपका एक रिमाइंडर होता है आपकी अचीवमेंट्स, आपने जो भी सर्व किया है, जो भी आपने अचीवमेंट्स लिए हैं स्पोर्ट्स में या फिर किसी चीज़ में, उसके लिए आपकी ये एक रिकॉग्नाइजेशन होता है आपका, इससे एक एविडेंस होता है इस चीज़ का कि आपने ये चीज़ अचीव की हुई है। ओरिजिनली द वर्ड ट्रॉफी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक, ये ग्रीक का वर्ड है ट्रॉफी, रेफर टू आर्म्स स्टैंडर्ड्स अदर प्रॉपर्टी और ह्यूमन कैप्टिविटी एंड बॉडी पार्ट्स कैप्चर्ड इन बैटल। व्हाट स्पोर्ट्स आर दीज कप्स एंड ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद, किस स्पोर्ट्स से ये ट्रॉफीज एसोसिएट करती हैं। फीफा वर्ल्ड कप, ये ट्रॉफी बेटा फुटबॉल से एसोसिएट करती है। डेविस कप बेटा टेनिस से, और ये एशिया ट्रॉफी क्रिकेट से। नेक्स्ट है आपका थॉमस एंड उबर कप बैडमिंटन से, आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट से, द मास्टर्स ट्रॉफी गोल्फ से मैच करती हैं ये। नेक्स्ट है बेटा नेशनल गेम्स, ये आपको कंट्रीज के नाम दे रखे हैं विद फ्लैग्स, फ्लैग भी दिया हुआ है, और उनके नेशनल गेम्स आपको मैच करने हैं। मैनी गेम्स आर प्लेड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बेटा बहुत गेम्स खेले जाते हैं। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन नेशनल गेम, हर कंट्री का बेटा अपना अपना नेशनल गेम होता है। राइट द नेम ऑफ नेशनल गेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, टेक हेल्प टू द पिक्चर गिवन एज क्लू, आपको हर कंट्री का नेशनल गेम लिखना है, आपको उसके साथ हेल्प के लिए पिक्चर दे रखी है। कनाडा की बेटा आइस हॉकी उसका नेशनल गेम है। द यूएसए का है बेसबॉल, उसका नेशनल गेम है। इंडिया का हॉकी नेशनल गेम है HOCKEY। जापान का बेटा जूडो है, ये पिक्चर आपको दे रखी है। जापान का फ्लैग देखिए, अभी आपने फ्लैग भी किया था, जूडो उसका है। स्कॉटलैंड का गोल्फ है, पिक्चर आपको दे रखी है। मलेशिया का बैडमिंटन है, बैडमिंटन। रशिया का आपका फुटबॉल है, ये पिक्चर दे रखी है, ये स्किप हो गया बेटा हमारा। स्पेन का है बेटा बुल फाइटिंग, ये रेड कपड़ा दिखा के बुल से
को फाइटिंग कराते हैं, बहुत डेंजरस सा गेम है, कुछ हम इंडियंस तो डर ही जाएं। और रशिया का है फुटबॉल। एंड चाइना का है बेटा टेबल टेनिस, उनका नेशनल गेम है। ऑस्ट्रेलिया का बेटा क्रिकेट है। भूटान का आर्चरीज है। श्रीलंका का बेटा वॉलीबॉल है नेशनल गेम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये सब बेटा आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इजी रहेगा।